1975 में उस वक्त के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मुल्क में इमरजेंसी लगाई थी। हालांकि काफ़ी जो मुल्क हैं इस दुनिया में इमरजेंसी लगती है, बट इमरजेंसी के लगाने के कुछ कारण हुआ करते हैं। या तो एक्सटर्नल थ्रेट या इंटरनल रिबेलियन। संविधान में उसका प्रावधान हो तो ही इमरजेंसी लगती है। 1975 में ऐसा कुछ नहीं था। 71 में जो इलेक्शन हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी जीती, अदालत में केस चल रहा था। 75 में आकर फैसला हो गया कि इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन जो है वो नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। अब मेजॉरिटी गवर्नमेंट उनके पास थी, उनका इलेक्शन कैंसिल होता तो क्या होता, पार्टी दूसरे आदमी को प्रधानमंत्री बना सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस एक फैमिली के बीच फंसी हुई पार्टी है, फैमिली एंटरप्राइजेज है। दैट इज़ वाई वो अदर देन फैमिली कुछ और सोच नहीं सकती। आज तक ऐसा ही चल रहा है। जब इमरजेंसी लागू की श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, तो उन्होंने अपनी जो कैबिनेट थी उनसे भी नहीं पूछा। प्रेसिडेंट को कहा, रात के 12 बजे के आसपास लागू कर दी गई। सुबह 6 बजे के बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स और बाकी एमपीज को पता लगा कि मुल्क में इमरजेंसी लागू हो चुकी है। और इसके मेन क्या हुए कि आपकी प्रेस जो थी उस पर पाबंदी। आप अगर गवर्नमेंट से सहमत नहीं है तो आपको जेल के अंदर डाला जा सकता है। जुडिशरी पार्लियामेंट के फैसले जो हैं उनको बदल सकती है। पार्लियामेंट जुडिशरी जो फैसले देती है उसमें जो पार्लियामेंट की जो फैसले हैं उनके बारे में लाखों की तादाद में लगभग 1,40,000 लोगों को जेलों में डाल दिया गया। इसमें 3,500 से ज़्यादा नेता लोग थे, अपोजिशन के, सोशल वर्कर्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, थिंक टैंक्स थे, जिनमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजनाथ सिंह जी। इतनी ही बात कहूंगा कि जनता जो है हमारी बिन लिहाज मजलूम मिलत, ये देश जो है सब लोगों का देश है। छोटा भी उतना ही अधिकार रखता है, बड़ा भी उतना ही अधिकार रखता है। भारत देश के अंदर जितने भी हमारे 140 करोड़ लोग रहने वाले हैं, उन सब का ये देश है। और हम सब मिलजुल करके इस देश की एकता और अखंडता के लिए हम काम करें, डेवलपमेंट के लिए काम करें। यहाँ का जितना भी युवा है, नौजवान है, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए हम काम करें, देश को आगे लाने के लिए हम काम करें। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो कांग्रेस 1975 से लेकर आज तक जो झूठ पर झूठ जो फैलाई जा रही है, इस झूठ से बचें। आपके मीडिया की विशासन से हम सब लोगों को यही कहना चाहते हैं, कांग्रेस के झूठ से बचें और देश के जो प्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, आप देखें किस तरह सब लोगों के बीच में जाकर के इस देश को चला रहे हैं। सीधे रास्ते पर हम सब लोग चलें ताकि हम सब लोग मिलजुल करके इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम सब कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस वार्ता रखी गई थी, उसमें मैं सबसे पहले तो अपने जो प्रेस के भाई हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पेपर मीडिया है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे बुलाने पे यहाँ पे आए और जो हमारी बात जनता जनार्दन तक जो पहुँचाते हैं और पूरी देश तक जो हमारी आवाज़ पहुँचती है। आज की जो प्रेस वार्ता थी आपने सुनी, जो 1975 के अंदर जो एक इमरजेंसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लगाई थी, जो कि सोचा जाए कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जो डेमोक्रेसी को भंग करने के लिए, इस देश का जो माहौल खराब करने के लिए लगाया गया था, उस पे थी। मैं आज के दिन आप सब अपने भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पार्टी की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो आप मेरे प्रेस के भाई यहाँ पे आए और हमारी बात जनता जनार्दन तक रखी। शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि आज एक शॉर्ट नोटिस पर वो सुबह से ही एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा, जो कि ना सिर्फ पुंछ में बल्कि पूरे इंडिया का, जिसको आप डेथ ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, और एक डार्क चैप्टर है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नेंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1975 में जब
इंदिरा गांधी जी ने द देन प्राइम मिनिस्टर देश में इमरजेंसी घोषित की, तो उस वक्त कुछ जो लाजुमात होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा, जिस तरह कोई भी अगर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए कंट्री में तो उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं अंडर आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 356 एंड 360। उनमें से कोई भी जो एक रिक्वायरमेंट थी या जो लाजुमात थी, सपोज कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है या एक्सटर्नल एग्रेशन है या फाइनेंशियल इमरजेंसी है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट मिशनरी जो है वो बिल्कुल फेल है, इस तरह की कोई भी बात नहीं थी। सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, चूंकि उनकी सीट जो उस वक्त उन्होंने वहां से जीती थी, दैट वाज चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, एंड लेटर ऑन जो है उसे नल एंड वाइड किया गया और अपनी पर्सनल एक जो है आइडेंटिटी बचाने के लिए उन्होंने पूरे देश को कुर्बान किया। और उसके जो रेपरकशंस रहे बड़े डेडलिएस्ट रहे। एक तो ये कि जो बेसिक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स हमें ग्रांट करता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उन सब पर जो था वो ब्लैंकेट बैन था कि कोई अपनी बात रख नहीं सकता, बोलने की आज़ादी नहीं, घूमने की आज़ादी नहीं, कुछ कहने की आज़ादी नहीं। और खासकर मीडिया जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है हमारा, उसको कोई भी जो है न्यूज़पेपर में कोई भी जो चीज़ है वो कैरी करने की या पब्लिश करने की कोई आज़ादी नहीं थी, वो भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। तो इस किस्म की जो जारहाना, इस किस्म की जो डिक्टेटरशिप, मैं ये कहूँगा कि ऑटोक्रेटिक जो एक रूल आप कह लीजिए जिसमें वन मैन शो जिसको हम कहते हैं, तो उस किस्म की एक सिचुएशन बना के इन्होंने उस वक्त कंट्री में रखी। और 1975 से लेकर 1977 तक 2 साल जो है वो काफ़ी लोगों